भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। आपने देखा होगा राम विवाह से पूर्व सीता जी मंदिर गई पार्वती की पूजा करने। लीला है, साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता, लेकिन एक्टिंग में पार्वती की पूजा करने गई और बड़े भाव से, ध्यान दो, देखो बड़े भाव से, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसे पकड़ने का प्रयत्न करो। सीता जी बड़े भाव से पार्वती के चरणों में पड़कर उनका पूजन किया। उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर स्थिर और पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला तथा मन प्रेम से भर गया। जानत हैं प्रभु सबके मन की। आपको लगता होगा हम आरती करेंगे तो भगवान सुनेंगे, ना 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 ना। जिस दिन आप हृदय से भर के भगवान के सामने चले जाओगे, गला रुंध जाएगा। सीता जी का गला रुंध गया, शरीर स्थिर हो गया और पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला, मन प्रेम से भर गया। आप रामचरितमानस पढ़ के देखोगे तो मालूम पड़ेगा। अब आप सोचो, कहने लगी मैं शंकर प्रिया, वो कहने लगी मैं शंकर प्रिया, अंतर्यामिनी और संपूर्ण जगत की स्वामिनी, आपसे अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ। आप क्षमा करें, क्योंकि हे माता, आखिर में लड़की ही तो हूँ। तब कृपामयी भवानी मूर्ति अपने मनोहर माला देकर बोली, सीते अपना मन चाहा वर वरण करके अपनी सब कामनाएं पूर्ण करो। तुम राम रूप, देखो क्या कहते हैं, राम रूप कल्प वृक्ष को पाकर उसे बेल के समान अपना आश्रय बना, सुहाग और कोक से संतुष्ट हो, फूल बनकर खिलोगी। हे सीते, उसमें तुम कहोगी अम्बा जी ने ठीक कहा था। तब सीता जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, माथे पर हाथ रखकर उन्हें उठा लिया। देवी का आशीर्वाद सुन सीता जी परम आनंदित हो गई। उन्हें पुनः मस्तक नवाकर माता का भय मानकर उनसे विदा हुई और अपना मन भाता हुआ देख साथ ही सहेलियां गीत गाती। आप सोच के देखो, आप हम लोग चौपाई तो पढ़ते हैं लेकिन भाव नहीं पकड़ पाते। क्यों? चौपाई तो हम हिंदी में लिखी हैं, मुख से पढ़ ले देख लेते हैं और मुख से बोल लेते हैं। अब भाव तो जब चित्त शुद्ध होगा तो निकलेगा भाव। अभी तो मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई, चित्त बिगड़ा हुआ, तो भाव कहाँ से बनेगा? इसी प्रकार हमारा स्वभाव
अब आप अपने आप पर देख सकते हो कि मेरा स्वभाव क्या है। पुरुष स्त्री का स्वभाव है या आत्मा का स्वभाव है। शरीर में रहोगे, भोजन वही करोगे जो शरीर को, लेकिन भगवान का प्रसाद मान के करोगे। बच्चों का शरीर से पालन करोगे, सेवा करोगे, लेकिन भगवान के मानकर। प्रेम करोगे लेकिन भगवान का मानकर। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस इस देह में मिलत हैं, ये गाने से बात नहीं बनेगी, ये सब संकल्प लेना पड़ेगा। इस देह में मिलेंगे कैसे और किसको मिलेंगे? शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मैंने आपको बार बार कहा, शरीर को केवल मूर्ति का दर्शन होगा। अगर संसार की शरीर की कामना लेकर भगवान से प्रेम करना असली प्रेम नहीं, वो प्रेम ही नहीं है। वो तुम्हारे हैं, तुम उनके हो। प्रेम क्यों करते हो? इसलिए कि रहा नहीं जाता। कोई कारण भी होगा। आप हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं संसार मांगने के लिए, शरीर का सुख मांगने के लिए। आप क्या समझते हो कि भगवान हमारे पटाई में आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो चर्चा छोटी सी थी कि स्वभाव बना रहेगा जो ही मन बुद्धि चित्त किसी गुरु के साथ आपको आत्मज्ञान हो जाए, आपका स्वभाव बदल जाए, तो परमात्मा से मिलन हो जाए, तो भगवत प्राप्ति हो गई। तो त्यों ही उसका गुण स्वभाव भी छूट जाएगा। शरीर में रहेगा लेकिन गुण आत्मा का, स्वभाव परमात्मा का। अभी गुण क्या शरीर में क्या है? अब हमारा गुण शरीर का, स्वभाव भी शरीर का। आत्मज्ञान होते ही यही गुरु का कमाल होता है, यही गुरु की कृपा का कमाल है। इस संदर्भ में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए भगवान राम वर्षा ऋतु में, ध्यान दो, इसी संदर्भ में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए भगवान राम वर्षा ऋतु में आकाश से गिरने वाली बूंदों का दृष्टांत देते हुए उनकी तुलना जीवों से करते हैं। रामचरितमानस में आया, जब चतुर्मास पड़ा, भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि तुम जाके इतने अपना राज्य देखो, लेकिन साथ में एक चेतावनी देके भेजी, सीता की खोज भूल मत जाना। सीता की खोज माने क्या? भक्ति। आप और हम लोग अपने एम को भूल गए। इस देह में हरि मिलत हैं। कैसे मिलत हैं? सीता की खोज करो, भक्ति करो, प्रेम करो, भगवान मिल गए। हम सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, जानते नहीं मतलब क्या है। तो भगवान राम लक्ष्मण को वर्षा ऋतु में बता रहे हैं, आकाश से गिरने वाली बूंदों का दृष्टांत देते हुए उनकी तुलना जीवों से करते हैं। भगवान राम बोले, समुद्र का जल हो तो बादल बनकर आकाश में आने के बाद, अब देखो पूरी ताकत लगा के समझिएगा, इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। क्या कहते हैं? समुद्र का जल हो तो बादल बनकर आकाश में आने के बाद वर्षा की बूंदों के रूप में बरस रहा है। कौन बरस रहा है? समुद्र का जल ऊपर चढ़ा। आपने कभी अगर समुद्र को ऊपर जल जाते हुए देखा हो तो अनुभव करोगे ये जल ऊपर कैसे जाता है, और ऊपर से ये बादल संत महात्मा हैं, शब्दों के द्वारा बरसते हैं हमारे ऊपर, हमें आत्मज्ञान कराते हैं। आकाश से गिरते समय
वो अति स्वच्छ होते हुए भी, देखो, अति स्वच्छ होते हुए भी भूमि का स्पर्श होते ही उसमें मलिनता आ जाती है। जैसे ही शरीर धारण किया उसमें शरीर का अहम आ गया, सारा ज्ञान मिट गया। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि वेदों में आता है कि 7वें मास में, खास तौर से मनुष्य शरीर में, परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार होता है और आप और हम सब लोग परमात्मा से वादा करके आए हैं, हे प्रभु एक बार मुझे नरक से निकाल दो, इस जेल खाने से निकाल दो, मैं फिर आपकी भक्ति। भगवान ने कहा था कि बाहर माया महाठगनी है। सुखदेव परमहंस 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, 12 वर्ष तक। वेद व्यास जी ने कहा रे तू कौन सा संत है, बाहर नहीं आता। बोले बाहर आते ही माया लग जाएगी। उन्होंने वादा किया, मैं तेरे को वचन देता हूँ कि माया नहीं लगेगी। आप और हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आते हैं, ये माया का भ्रम मिटाने के लिए ही आते हैं। आप और हम लोग नहीं पहचान पाते। तो इसलिए आप और हम लोग अंदर भगवान से वादा करके आए, वो भूल गए। संत महात्मा सिर्फ आपको आपका वादा याद दिलाते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान राम, भूमि परत बा ठावर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। इस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, ध्यान दो, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, आत्मा रूप जीव ईश्वर का अंश होकर भी, अब देखो ये चौपाई आपने रामायण में पढ़ी होगी, लेकिन इसका अर्थ पढ़ा होगा। अब वो भाव कैसे बने, क्या लिखा है, भूमि परतबा ठावर पानी। हाँ, भूमि पे पानी गिरते के साथ ही भूमि के संपर्क में आते, भूमि माने शरीर के संपर्क में आते ही जनु जीवई माया लपटानी, यानी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा रूपी जीव ईश्वर का अंश होकर भी संसार में आकर माया के स्पर्श से भोगों में लिप्त होकर मलिन हो जाता है। नभ से गिरने वाली जल की बूंदों को यदि आप धरती पर गिरने के पहले ही रोक लो तो देखोगे वो अतीव निर्मल होती हैं। देखिएगा, पानी बरसात से आया, मिट्टी में गिरते के साथ ही, इस मिट्टी का संपर्क होते के साथ ही वो निर्मल जल मलिन हो जाता है। धरती पर गिरते ही वो मिट्टी से मिलकर दूषित हो जाता है। ये मलिनता कब दूर होगी, ये मलिनता कब दूर होगी? बूंद के साथ एक समस्या है। आप बताओ, ये बूंद कहाँ से गई थी? सागर से ऊपर गई थी। किसका अंश थी? सागर कौन? परमात्मा। गिर के कहाँ से आया बाहर? माँ के गर्भ से। शरीर में आया, शरीर मानने लग गया, मन बुद्धि चित्त का गुलाम हो गया। तो बूंद के साथ ये समस्या है। वैसे तो बूंद भी मूलतः जल है और सागर भी, परंतु दोनों में एक भेद है। सागर का जल अगाध अनंत है, जैसे परमात्मा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा भी सागर के समान अगाध हैं, अनंत हैं, जबकि बूंद अत्यंत क्षुद्र है, छोटा, एकदम अणु है। वो सुख भी चाहता है, नष्ट भी हो जा सकता है। गोपी, उद्धव,
संवाद का माध्यम से भक्तों को ये बात समझ में आती है। जब गोपियों ने उद्धव को ये बात बताई, आप और हम लोगों को संत महात्मा, ये गोपियां जो हैं संत समान है। अब आप सोचो, हम सागर की बूंद हैं, लेकिन शरीर से संबंध होते ही, मिट्टी से संबंध होते ही हम अपने को स्त्री पुरुष मानने लग गए। अब ये भ्रम मिटता नहीं। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में, लेकिन किसी ने उनसे पूछा हो, मुझे डाउट है कि देह में किसको मिलते हैं परमात्मा। ये ज्ञान बड़ा मुश्किल से आता है। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे ही आप और हम लोग मिट्टी के संपर्क में आए, सुख की भ्रांति में, हाँ, शरीर मानेंगे तो शरीर का सुख चाहेंगे। जो अपने को शरीर मानेगा वो शरीर का सुख ही तो चाहेगा। सुख की भ्रांति में हमने, सीतारामाचार्य जी कह रहे इस देह में हरि मिलते हैं, हम सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना हमारी भूल है। हम वो चीज इकट्ठी करने लगे जो शरीर को आनंद देती है, शरीर को सुख देती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन इस देह में होता है, वो तो कभी मन में आया ही नहीं। हम मंदिर में पूजा नहीं करते हैं क्या? हम पाठ नहीं करते हैं क्या? हम ये रामायण नहीं पढ़ते हैं क्या? गीता नहीं पढ़ते हैं? ये तो अनंत जन्म हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते, अनंत जन्म हो गए। तो क्या कहते हैं संत महात्मा, सुन लीजिए, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए। संत महात्मा क्या कहते हैं? ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए। इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा, वास्तविक सुख, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, सुख की इच्छा तो सब चाहते हैं, वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की जरूरत है। यानी बुद्धि कैसे पलटेगी? शुद्ध होने से। पहले मनुष्य को विश्वास करके चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए। क्या? 1 मिनट एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा, और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मनुष्य को विश्वास करके चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर डिगना असंभव हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो गया, अब डिगना असंभव। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही संत महात्माओं के वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य है भयस्व मामू। गीता के 6 अध्याय का 33वां श्लोक। ये संसार अनित्य है। भगवान कह रहे हैं, हमने पढ़ा तो था लेकिन माना नहीं। गीता को माना, भगवान श्री कृष्ण को माना, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। ये संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। बताओ, भगवान कह रहे हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भयस्व मामः। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान के वचन मिथ्या ना हुए हैं, ना होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है। इससे भारी भूल और क्या हो सकती है? आप सोचो, इससे भारी भूल क्या? देह से, परिवार से, जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हो।
उन सबसे वियोग सुनिश्चित है। आप और हम लोग सब तजुर्बेकार हैं, दादा दादी गए, माँ बाप गए, ये सबको अनुभव है। परिवार से जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हैं, उन सबसे वियोग अनिवार्य है। इससे पहले भी आपका एक परिवार था, अब स्मृति भी नहीं है। उस परिवार के लोगों की दशा क्या है? बेचारे भूखों मर रहे होंगे या मर गए हों तो पता नहीं, उनकी चिंता नहीं। इसी प्रकार इन सबको भी आप अवश्य भूल जाएंगे। इसलिए अभी से उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। सब प्रभु की संपत्ति है। आगे से आगे सब के योग क्षेम का यथोचित प्रबंध लगा हुआ है। आप निमित्त मात्र बनते हैं। माता बने निमित्त मात्र, पिता बने निमित्त मात्र, पति बने पत्नी बने निमित्त मात्र। अतः वो जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें, पर ध्यान रखें पाप से संयुक्त इच्छाएं उनकी प्रेरणा मत मानिए। मन धोखा दे रहा है, मुँह से तड़पकर मर जाना अच्छा है। इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। इसलिए किसी भी पाप का परिणाम अवश्य ही अशुभ होने वाला है। आप आत्मा मानकर सबसे प्रेम कीजिए। पैसे का संबंध, पैसे की चाह, पैसे में सुख बुद्धि जब तक है तब तक बहुत सावधान होने की जरूरत है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह, पैसे में सुख बुद्धि जब तक है तब तक बहुत सावधान होने की जरूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे और मुंह से भगवान का नाम और चित्त से उनका ध्यान निरंतर बना रहे, बस। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का ध्यान। जो आपने सुना कि खीर मन से खिलाई थी और वैद्य जी ने कहा कि बाबा ने खीर खाई है, पुड़िया दी उल्टी हुई तो खीर निकली। आप सोचो, मानसिक सेवा से शरीर के अंदर भी खीर घुस गई, तो क्या आपकी मानसिक सेवा से भगवान के पास वो भक्ति नहीं पहुंचेगी? निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। कल आपके साथ चर्चा में यही पर बात करेंगे जो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि सागर से, सागर की बूंद, आप हम लोग कौन है? परमात्मा के अंश। सागर से अलग हुए, अलग होने में भी कोई बात नहीं। पृथ्वी का संबंध मिलते के साथ ही निर्मल आत्मा परमात्मा का संबंध अलग होते ही शरीर मानने लगा, मन बुद्धि चित्त सब बिगड़ गया। ये तो आप और हम लोगों पर संत महात्माओं की कृपा। देखो, जिन्होंने भागवत बनाई वो भगवान के अवतार, जिन्होंने रामायण बनाई वो भी भगवान के भक्त हैं, और आज भगवान के भक्तों का ही वर्चस्व है, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान का अवतार तो अभी है नहीं। अब तो संतों की ही कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो आप और हम लोगों का कल्याण करने के लिए हमारा संबंध परमात्मा से, आप हम लोग सागर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। हे पुण्य आत्माओं, अपना कल्याण करना इस देह में ये बहुत गहरी जिज्ञासा और लालसा होनी चाहिए। अगर आप सब लोग दृढ़ संकल्प करेंगे तो कहावत है, हम होंगे कामयाब एक दिन, इसी देह में होंगे, इसी शरीर में कामयाब होंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ।
किसी को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है भैया, और नहीं सुनाना है तो भगवान का कीर्तन करते हैं। प्यार से गाइएगा। राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं भाई? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बलिहारी उम्र जो बीती अब तक ये भी है कृपा तुम्हारी। देख मैं तेरा पुजारी तुझ पे जाऊं बलिहारी। उम्र जो बीती अब तक ये भी है दया तुम्हारी। दयालु अपनी दया का जरा सामान दे जाना। भंवर में नाव है मोहन कहाँ हो तुम चले आना। डूबती नैया का तो सदा ही शाम सहारा। बचाते लाजो उसकी जिसने तेरा नाम पुकारा। डूबती नैया का तो सदा ही शाम सहारा। बचाते लाजो उसकी जिसने तेरा नाम पुकारा। भगत तेरा नारे प्रभु इसको जिता जाओ। भंवर में नाव है मोहन कहाँ हो तुम चले आओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। जग की बिगड़ी को बनाते पूरा करते हर सपना। माफ कर दो नादानी बना लो मुझको अपना। जग की बिगड़ी को बनाते पूरा करते हर सपना। माफ कर दो नादानी बना लो मुझको अपना। कहे संयोग है काना भक्ति का दान दे जाओ। भंवर में नाव है मोहन कहाँ हो तुम चले आओ। प्रभु इस भक्त की अर्जी पे थोड़ा ध्यान दे जाओ। राधे राधे जी। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। राधे राधे भाई। राधे राधे सबको। राधे राधे जी। आप बहन जी से बात करें जरा, फ़ोन आ रहा है एक ना।